नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हिप्स और थाई के लिए 2 लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों के प्रैक्टिस करने से आप अपने हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हिप ओपनिंग अभ्यासों में आज करेंगे एक पाद राज कपोतासन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे सीधे ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आ जाना है। फिर आपने धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं, ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए, आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ रहे, ऐसे ऊपर को ले जाते हैं। और फिर धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे आगे लाते हुए अपने नीज को ऐसे धीरे धीरे ऐसे बेंड कर लेते हैं और ऐसे अपने नीज को ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे रख लीजिए। और इस स्थिति में और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रखते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। और इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, घुटने से मुड़ना न पाए। ऐसे ही अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखिए, अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही एक पाद राज कपोतासन की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इसे करने से हमारे हिप्स, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारे घुटने, हमारे पैर के पंजे, पैर की एड़ी पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। और इस अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। साइटिका के रोगियों के लिए यह एक पाद राज कपोतासन रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नीज के पास ऐसे रखते हुए अपने पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं, ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। और इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, हिप ओपनिंग योगाभ्यास में हम करेंगे स्पाइडर पोज। इसे मकड़ी आसन भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर आपने अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेना है और आपके पैर ऐसे आगे की तरफ पैरेलल रहने चाहिए। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे डालते हुए अपने नीज को ऐसे धीरे धीरे बेंड करते हुए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पैर के पंजों के पास ऐसे रख लेना है और अपने दोनों पैर के पंजों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हथेलियों को ऐसे अपने पैर के पंजों के समीप ऐसे लाना है और ऐसे सीधे आगे की तरफ देखना है। आपने अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पैर के पंजों पर ऐसे रख लेते हैं, ऐसे पैर के पंजों पर रख लेते हैं और आपने सीधे आगे की तरफ ऐसे सीधे आगे की तरफ देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है और यह हमारे इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर और कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस अभ्यास को बच्चों ने और युवाओं ने नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। उनके शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वह इस स्पाइडर पोज को प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। दोस्तों, अगर आप इस अभ्यास को नियमित करते हो तो यह हमारे शरीर में स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट आप ऐसे ही इस स्पाइडर पोज की पोजीशन पर रहें। यह एक शारीरिक संतुलन का एक बेस्ट और बहुत ही सरल अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग।
फिर धीरे धीरे आपने अपने दोनों पैर के पंजों को एड़ी को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से निकालकर ऐसे समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नित्य प्रति 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए।